सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल नॉलेज वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो हमारी बाईलैंग्वेज होने वाली है, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH-44 passes through how many states? UTS. So option D will be the correct answer of this question. So friends, next question देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया? Which of the following iron and steel plants was established with the cooperation of the British? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गापुर। दुर्गापुर का जो संयंत्र था, इसको अंग्रेजों की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन द इंडिया? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर जो है वो हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया हैव सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी बीन फाउंड? So option D will be the correct answer of this question. गोदावरी डेल्टा, हिमालय और वेस्ट कोस्ट में इन सभी जगहों पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। झनोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झनोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर, गुजरात में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट एन आयरन और माइनिंग एरिया? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जवार इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण प्रकार का भू आकृति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेलेग्माइट जो एक निक्षेपण प्रकार की भू आकृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज? सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टाइगर्स के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। मोनेक्स अभियान निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम था? द मोनेक्स ऑपरेशन वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और सोवियत संघ। यानी कि जो आज का रूस है उसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग से निम्नलिखित में से किस खाड़ी से अलग होता है? काठियावाड़ पेनिनसुला इज सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात बाई विच ऑफ द फॉलोइंग बेज? तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, खंबाट की खाड़ी से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जम्पुई पर्वत श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्पुई माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो जम्पुई पर्वत श्रृंखला है ये त्रिपुरा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड over only one state of India? So option D will be the correct answer of this question. Next question friends. निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है? Which of the following passes is located in the ancient Silk Road? The correct answer of this question is option D, नाथुला। ये दर्रा जो है प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? Which of the following pass is located in अरुणाचल प्रदेश? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोमडिला पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मरीना समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस मैदान का हिस्सा है?
द फेमस मरीना बीच इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड? सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बंजर द्वीप जो है इंडिया का, इसमें सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत की किस राज्य से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। वैसे हमारे देश के लगभग 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत म्यांमार मैत्री सड़क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? द इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विथ म्यांमार? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मणिपुर जो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोल इज कंसाइडर्ड द बेस्ट सोल फॉर प्लांट ग्रोथ? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लोम मिट्टी जो होती है एकदम अच्छी होती है पौधों की पैदावारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षांश राजस्थान से होकर गुजरता है? विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू राजस्थान? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें बताई गई हैं, यानी कि भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन है? द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया हैव बीन डिस्कवर्ड। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धारवाड़ क्षेत्र, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल भारत में फसली क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्सा पर कब्जा करती है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ क्रॉप एरिया इन इंडिया? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चावल जो है हमारे भारत में सबसे बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मिट्टी का प्रकार है? द रीजनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लाल मिट्टी जो है ये हमारी क्षेत्रीय मिट्टी का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है? द ओनली स्टेट इन इंडिया टू प्रोड्यूस सेफ्रॉन इज? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। ये एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेट अप बाय रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड लोकेटेड? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जामनगर एकदम करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पोटेंशियल टू हार्नेस टाइडल एनर्जी इन इंडिया? सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। खंबात की खाड़ी में जो है ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? द रेड क्लिफ लाइन इज़ द बाउंड्री बिटवीन? सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा होती है इसको रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यानी कि द रीजन ऑफ इंडिया विथ हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल और? सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मौसिनराम मेघालय ये भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत द्वारा ढकी हुई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत है, यानी भारत का इस दुनिया में कुल जो प्रतिशत है ज़मीन का, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज़ 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर सुंदरबंस और मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड? सो ऑप्शन डी डेल्टाई पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। महानदी नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? द कंट्रीज हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन द रावी रिवर इज? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। रंजीत बांध सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ऑर्गेनेटेड इन इंडिया टेरिटरी? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी की जो उद्गम होती है वो हिमालय पहाड़ से होती है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वो राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टेरिटरी विच डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ मिजोरम? सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नागालैंड की जो सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज़ म्यूनसिपल वेस्ट फॉर पावर जनरेशन? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया? सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वो राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञातन जातीय समुदाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट यूनियन टेरेटरी विच डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हरियाणा एकदम सही जवाब है। हरियाणा में अभी तक कोई जातीय समुदाय नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जो गेहूँ की खेती नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट विच डज नॉट कल्टिवेट व्हीट? सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु में जो है गेहूं की खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन स्टेट विच लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गंधक सल्फर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में सबसे पहला कॉटन मिल कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? In which of the following cities was the first cotton mill established in India? So option B will be the correct answer। मुंबई उस टाइम का, अभी का फिलहाल का मुंबई बोलते हैं इसको। इसमें सबसे पहले कॉटन का मिल स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फेयर्स? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन। गोंडवाना लैंड एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। द नागा, खासी एंड गारो हिल्स आर लोकेटेड इन? सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन। पूर्वांचल पर्वतमाला में नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि है विच इज़ दी ओनली कपि ऑफ इंडिया फाउंड इन द हिल फॉरेस्ट्स ऑफ असम एंड नागालैंड? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी गिबन जो है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तिब्बत में सांग कहलाने वाली नदी कौन सी? विच रिवर इज कॉल्ड सांग इन तिब्बत? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांग नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभ्यारण्य में कश्मीरी महामृग पाया जाता है? इन विच सेंचुरी इज द कश्मीरी वाइल्ड बीस्ट फाउंड? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। दाचीगाम अभ्यारण्य में महामृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग? द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली? भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई हो लगभग 7000 किलोमीटर। सो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व में मैगजीन अयस्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, किसके साथ? इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज और इन द वर्ल्ड? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत संयुक्त रूप से सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? व्हाट डू कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड? सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो धूमकेतु होते हैं वे सूरज के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।